श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, कुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी राम कहानी। ताली बजा सकते धीरे धीरे। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम, वेरी गुड। श्री राम, श्री राम, श्री राम। डिप्रेशन में चल रहा हो, कोई टेंशन में चल रहा हो, घर से लड़ाई झगड़ा करके आया हो, सब चीजों की दवाई अभी मिलने वाली है। मतलब हम बिल्कुल हल्के होके नहीं जीते, बिल्कुल बुजुर्ग बने रहते, सीरियस सीरियस। थोड़े बच्चों जैसे हल्के फुल्के होके भी तो प्रसन्नता पूर्वक आप देखो कितनी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रात में अच्छी नींद आएगी और ना आए तो पैसा वापस। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम। भगवत धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर की। भगवत धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर की। घर त्याग हुए बनवासी, किसकी आज्ञा फिर घर की। लखन सियाले सोने, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी। राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। सिंहासन दशानन करके ले आया सीता हर के। सिंहासन दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने, समता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी। श्री राम कहानी। बहुत बढ़िया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति होती है जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है। जब आप हाथ में तालियां बजाते हैं तो ये आपके जो पॉइंट है नाक के वो दबते हैं और इससे शरीर के बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कैसे कैसे? तालियां बजाने से। तो आप तालियां बजाएंगे तो आपका एक्यूप्रेशर भी फ्री में होगा। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम,
श्री राम श्री राम पढ़ायो राम बनायो श्री राम पढ़ायो राम बनायो सीता माँ की सेवा में लोगन को सरेसा लायो और संग लायो और संग लायो रघु मूत्र का निशानी राम ने कहानी सवाल नहीं आ रही राम ने कहानी देखा श्री राम श्री राम वेरी गुड श्री राम श्री राम लखन दसानन बन करके रघुलाए सीता जय के लखन दसानन बन करके रघुलाए सीता जय के और भेंट में देवी लंका ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलो मित्रा श्री रामचंद्र की बहुत बढ़िया। आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ विशेष चीजें बताएंगे हम आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना सब बच्चों को, ठीक है। देखिए 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहें या लोक कहें, जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लोक। लोक कहें या लोकाकाश कहें। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखिए एक चित्र दिख रहा है, काय का चित्र है ये? लोक का, 3 लोक का चित्र है। इसके बाहर जो अनंत है वो क्या कहलाएगा? अलोकाकाश। तो लोक जहाँ जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश। और इसके बाहर अनंत क्या है? अलोकाकाश। जो लोकाकाश जो है, जो 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? ध्यान से सुनना, गिफ्ट वाले प्रश्न है। कितने में है डिवाइड? ये 3 भागों में। ऊपर ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्यलोक और नीचे अधोलोक। ये राम कहानी की भूमिका बन रही है, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा आज का प्रवचन, नहीं तो समझ में नहीं आएगी आगे की राम कहानी। कितने में विभक्त है? कितने में विभक्त है पीछे वालों? 3। नीचे का क्या कहलाएगा? बीच का क्या कहलाएगा? ऊपर का क्या कहलाएगा? ऊपर देव रहते हैं। कौन से? वैमानिक देव रहते हैं। 16 स्वर्ग है, 9 ग्रेव्यक है, अनुदिश है और अनुत्तर विमान है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। और सबसे ऊपर सिद्ध शिला है, जहां पे अपन को जाना है। कौन कहता है भगवान भगवान हम बुलाते मंगलम 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 चित्तरूप मंगलम। महाराज कौन कहता है
आचार्य देव कहते हैं कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की अनुभव में आ रहा है, बस यह विश्वास नहीं होता। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? हम भगवान है कि नहीं है? विश्वास होता कि नहीं होता? होता है तो बन जाओगे। सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान विराजमान है। कौन विराजमान है? ईसत प्रागभार जो पृथ्वी है 8वीं, वहां पे एक अर्ध चंद्राकार शिला है, और अर्ध चंद्राकार शिला पे कौन विराजमान है? नहीं है। जो उपचार का कथन है कि उस सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान विराजमान है, यह जो लोक है 3 बात बलियों से बेष्टित है। जैसे पेड़ के ऊपर छाल होती ना, और छाल ऊपर का कवर होता है, ऐसे ही यह 3 लोक 3 बात बलियों पे आधार से है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार से नहीं। अभी आपकी जो सुबह क्लास चलेगी उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे इसको, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बताएंगे। कितने बात बलय है? कितने बात बलय है? प्रश्न नोट करते जाना और पूछना। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धांजलि हो। छोटे बच्चे छोटे ही रहेंगे, तुम कितने डिसिप्लिन का, अपन को समझना पड़ेगा, वो नहीं समझेंगे। तो सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? अब देखो तीन बात बोले हैं, आओ बाद में सुनेंगे, आपसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। 3 है। पहला है घनोदधि, बोलिए कौन सा पहला? घनो घन धन उदधि, उदधि घनोदधि, जिसको एक साथ बोले, क्या बोलेंगे पहले को? उसको क्या बोलते हैं? वात बलय, वात बलय। घन धन उदधि ठोस वायु और जल का एक घेरा है, पहला वात बलय। दूसरा घन वात बलय, ठोस हवा का घेरा है। उसके बाद तनु वात बलय, पतली हवा का घेरा है। ये 3 घेरों पर लोक टिका है, किसी व्यक्ति विशेष ने टिका के ब्रह्मा इस लोक का पालन करते हैं। ये लोक व्यवस्थाएं, लोक कल्पनाएं हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 3 बात बलियों पे यह टिका हुआ देखते हैं, जिसमें तनु बात बलय पे सबसे अंतिम है ना, जो उस तनु बात बलय पे ऊपर देखिए, वहां पे सिद्ध भगवान विराजमान है। सिर तो सबका बराबरी पे लगा हुआ है, नीचे के भाग की अवगाहना में अंतर है, किसी की 7 हाथ की है और किसी की 525 धनुष की है। बाहुबली भगवान की कितनी थी? 525 धनुष। बहुत काम की बात बता रहे, ध्यान से। आज जो है मूल बेस है, न्यू भरी जा रही है। इसके बाद रामायण चलेगी कि रामचंद्र जी कौन से काल में हुई है, इसको समझाने के लिए इतनी बात कर रहे हैं। इतना हो गया आपका तैयार। पहला पॉइंट क्या था? विश्व, जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लोक, लोक, लोकाकाश। उसके बाहर क्या है? अनंत, अलोकाकाश। वो लोकाकाश के कितने भाग में डिवाइड किया है? ऊपर क्या कहलाता है? बीच में क्या कहलाता है? वेरी गुड। और नीचे क्या कहलाता है? ऊपर क्या है? सबसे ऊपर सिद्ध भगवान, उसके नीचे अष्टम पृथ्वी, ईसत प्रागभार, अर्धचंद्राकार शिला। उसके नीचे क्या है? अनुत्तर। कितने अनुत्तर भगवान कितने होते? गिनती लो, कोई बताएगा? 5 अनुत्तर। अनुदिश विमान कितने होते? कितने होते? अनुदिश 5 होते कि अनुत्तर 5 होते? कौन बताएगा? अनुदिश 5 होते कि अनुत्तर विमान 5 होते?
कौन से होते चाची? 5 तो होते, कौन से होते? अनुदेश होते कि अनुत्तर होते? 5 अनुत्तर और 9 अनुदेश, और नीचे 9 ग्रेवियम और नीचे 16 स्वर्ग। नीचे और आए अधोलोक की समझ ले, फिर मध्यलोक में आएंगे क्योंकि चर्चा मध्यलोक की करना है। मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी के 3 भाग हैं, जिसमें ऊपर के 2 भागों में देव रहते हैं। कौन कौन से देव रहते पता आपको? कौन से देव? बाण व्यंतर, जिनका पूरा नाम है बाण व्यंतर, और भवनवासी। व्यंतर मध्यलोक में भी रहते हैं, और मध्यलोक में उसके नीचे है नर्क। कितने हैं? 7 नर्क। उसके नीचे है निगोद एक राजू की। ध्यान से सुनना। अब देखिए मध्यलोक में आ जाए। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। यहाँ पे एक देव रहेगा, कौन से? ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव और व्यंतर देव मध्यलोक में रहते। देखो ज्योतिषी तो मध्यलोक में रहती है, व्यंतर अधोलोक में और मध्यलोक में दोनों जगह है। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद यहाँ पे मनुष्य लोग कहलाता है, तो ये त्रियग लोग है। त्रियग लोग इसलिए कहते हैं तिरछे में बसा है। ऊपर ले आओ थोड़ा, बीच में मध्यलोक पे आओ। हाँ जी, मध्यलोक को थोड़ा हिला दो, और कोई नक्शा है जिसमें मध्यलोक विस्तार से हुए दिखा देना। मध्यलोक के तिरछे में असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने द्वीप समुद्र हैं? मनुष्य 2.5 द्वीप तक रहते हैं। कहाँ तक रहते हैं? 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का है। कितने का है? बच्चे चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। 45 लाख योजन का मध्यलोक है। और सिद्धशला कितने योजन की है? 45 लाख योजन की। 2.5 द्वीप क्या है? 45 लाख योजन का सिद्धशला मानते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस 2.5 द्वीप में भरत एवरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और भोग भूमियां हैं। कितनी चीजें हैं इस 2.5 द्वीप में? भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और भोग भूमियां और विदेह क्षेत्र। ठीक है ना? जो विदेह क्षेत्र होते हैं वहां पे सर्वत्र एक सा काल चलता है, उसको कहते हैं चौथे काल के समान। क्या चलता है? चौथे काल के समान चलता है, वह एक रूप। ठीक है? इसके बाद हमें भरत और एरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है कालों का। क्या परिवर्तन होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। कितने सागर का होता है? कितने का? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी। कितने का होता है? 10 का अवसर्पणी और 10 का उत्सर्पणी। इसमें पहला काल जो होता है 6 भागों में डिवाइड है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने का होता है? दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना होता है? तीसरा होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और चौथा होता है 42,000 वर्ष तक 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक है ना? अब इस 6 कालों में जो डिवाइड है, ये अभी कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी, और एक होता है उत्सर्पणी। तो इस अवसर्पणी काल में, चौथे काल में 63 सलाह का महापुरुष होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 63, जिसमें 24 तीर्थंकर। बच्चों ध्यान से सुनो, तीर्थंकर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती। ठीक है ना? कितने होगा? 63। अपनी जो चर्चा हो रही है वह 24वें तीर्थंकर मुनीषो व्रतनाथ भगवान के शासन काल की घटना है। कौन सी? राम कहानी। 8 में बलभद्र, 8 में नारायण और 8 में प्रति नारायण, इनकी चर्चा यहाँ पे होगी। 8 में नारायण थे लक्ष्मण, 8 में प्रति नारायण था रावण, और 8 में बलभद्र थे रामचंद्र जी। अब अपन कथा आगे शुरू करते हैं।
अब आप ध्यान से सुनिए, अब आपको मन लगेगा। अभी हमें थोड़ी भूमिका बनाना पड़ी, इसलिए थोड़ा सा बच्चे बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ए नन्हे मुन्ने फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के बच्चे। अब कथा शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए, अब मजा आएगा। आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। आप बोलेंगे साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज किए, चल रे राही चल, चल रे राही चल। अब अपनी कथा प्रारंभ होती है, आप ध्यान से सुनिए। नगरी अयोध्या में सदा रघुपुत्र वीर अरण्य था, ब्रह्म योग्य गुण उसमें सभी, उस सम न कोई अन्य था। उस धूप के हरिचंद्र से दो वीर उत्तम पुत्र थे, अवलोक उनके रूप को अति तृप्त होते नेत्र थे। आदि पुत्र अनंत रथ दशरथ गुणी का दूसरा, श्रीमान भूप में सह सुखद में मुनि रथ धरा, उस काल दशरथ ने ग्रहण की राज की भारी बुरा, पाके उसे सुप्रसन्न थी अत्यंत ही उर्वरा। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। अयोध्या नगरी, नाम सुना आपने अयोध्या नगरी का? अयोध्या नगरी में कौन हुए थे? राजा रघु हुए। अपन सुनते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघु ये है राजा। कौन से राजा हुए हैं? उन रघु राजा के पुत्र का नाम था अनरण्य। क्या नाम था बच्चों? थोड़े बच्चों को नीचे बैठा लो, आओ बैठा लो। उनके पुत्र का नाम क्या था? अनरण्य। अनरण्य नाम इसलिए पड़ा था कि उनने इस धरा को जंगलों से हटा के, जंगल हटा के वहां पे नगर स्थापित कर दिए। अनरण्य इसलिए नाम पड़ा था। उन राजा अनरण्य के दो संतानें हुई। कितनी संतानें हुई बच्चों? कितनी संतानें हुई? एक का नाम था अनंत रथ और दूसरे का नाम था दशरथ। क्या नाम था? बड़े पुत्र का नाम क्या था? अनंत रथ। और छोटे पुत्र का नाम क्या था? आपको समझ में आ रही है कथा कि नहीं आ रही?
कौन सी नगरी थी? वहां पे राजा कौन से थे? रघु के पुत्र का नाम क्या था? उनकी संतानें कितनी हुई? बड़ी संतान कौन सी थी और छोटी संतान कौन थी? इतनी समझ में आ गई कहानी। एक बार राजा अनरंड को बैराग हुआ। किसको बैराग हुआ? राजा अरण्य को बैराग हुआ। और राजा अरण्य ने अपने पुत्र, बड़ा पुत्र था अनंतरथ और छोटा पुत्र था दशरथ। और दशरथ जिस समय इन्हें बैराग हुआ 1 महीने के थे। कितने महीने के थे? 1 महीने के थे। 1 महीने के दशरथ थे और अनंतरथ बड़े थे। तो अरण्य को बैराग हुआ तो उनने क्या कहा अनंतरथ से कि हमें बैराग होता है, तुम राज्यभार संभालो और हम जाते हैं। जैसे सास कहे बहू से कि तुम चाबी संभालो और हम जाते हैं। लेकिन आजकल की सासें तो अंत तक चाबी दबाए रखना चाहती हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम तो वहां की बात कर रहे हैं। और आजकल के पिता तो क्या सोचते हैं कि हम राजगद्दी छोड़ेंगे नहीं। वो चौथे काल की बातें थी, अब पंचम काल में तो अंत तक पकड़े रहना चाहते हैं, इसलिए छीना झपटी होती है। कहाँ की बात नहीं हो रही? यहाँ की नहीं हो रही। यहाँ तो चौथा काल चल रहा है, वहां की बात है। तो अनंतरथ से कहा कि बेटा हमें बैराग हो रहा है और हम अब क्या करते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। जल्दी छोड़ देंगे आपका कार्यक्रम नहीं, मुझे पता है। आज थोड़ा सा सिस्टम लेट हुआ है, कल से सही आ जाएगा। कल से वहीं लगाना, क्योंकि सामने होना लोग तो थोड़ा कंट्रोलिंग पावर अच्छा होता, नहीं तो एकदम ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं तो छोड़ देना, ऐसे बिना इसके चले। अब हुआ बैराग तो उन्होंने कहा कि बेटा अनंतरथ मुझे बैराग हो रहा है, अब मैं दीक्षा लेके जा रहा हूँ, तुम राज्यभार संभालो। तो अनंतरथ ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। तुम गुरु जान छोड़ो हमें जग जाल गोरो। पिताजी आपने जो राज्य शास्त्रीय विद्वानों को इधर बैठा दिया, इधर आना चाहिए, आजा भी आएगा, अच्छा लगेगा। उनने क्या कहा, तुम गुरु जान छोड़ो हमें जग जाल गोरो, तुम्हारे ही संग महाव्रत हम। क्या बोले? हे पिताजी आपने राज जो छोड़ा है वो बुरा जान के छोड़ा है कि भला जान के छोड़ा है? बुरा जान के छोड़ा है कि भला जान के? तो कौन सा ऐसा पिता है कि बुरी चीज पुत्र को दे दे? तुम बुरो जान छोड़ो हमें जग जाल गोरो। तुम तो मोक्ष जाना चाहते हो, संसार में ढोना चाहते हो, तुम रेणी संग महाव्रत हम करेंगे, हम तो उगाल को ना अंगीकार करें। उल्टी को कौन खाता है? कुकर और सूकर खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते। पिता की संपत्ति भोगने लायक नहीं होती है। पिता की संपत्ति तो दान देने लायक होती है। संपत्ति तो स्वयं अपने बल पर कमाई जाती है, वो भोगी जाती है। इसलिए पिता की संपत्ति पे जो लड़ने वाले हैं, एक एक जमीन इन शरीर के लिए, एक एक तोला सोने के लिए लड़ाई झगड़ा होते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि ये कथाएं क्या सिखा रही है। देखो कथा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सुनाई और चली गई, हमारा जीवन वही का वही रहा, तो हमने कथा नहीं सुनी। हमारे अंदर की जो बड़े लंबे समय से केस चल रहा है, वो लड़ाई झगड़ा के 2-2 इंच जमीन पे, और वो केस वापस ले लिए जाए। मैं हकीकत बात सुना रहा हूँ आपको। आपने कुमार विश्वास का नाम सुना? कुमार विश्वास कथा सुनाता है, तो वो एक घटना सुनाता है कि एक जगह मैंने राम कथा सुनाई, और राम कथा सुनाने के बाद मेरे पास एक मित्र आए
कहले आपकी राम कथा सुनने के बाद मुझे इतनी गिलानी हुई अंदर में, इतनी गिलानी हुई कि मेरे भाई से बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद आदि। तो मुझे इतनी गिलानी हुई कि मैंने सोचा कि असली पश्चाताप क्या होगा, तो मैं अपने परिवार सहित रजिस्ट्री के पूरे कागज लेके भाई के चरणों में रख दिए। कहा भाई तुम्हें जो देना हो सो दे दो, और नहीं देना हो तो नहीं दो, आपको जो दिखाए सो करो। मैं अब इस संपत्ति के पीछे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने रामचंद्र जी का जीवन चरित्र सुन लिया। रामचंद्र जी का अधिकार बनता था कि नहीं बनता था राज्य में, बताइए। सीता राजसुख भोगने की अधिकारी थी कि नहीं थी? लक्ष्मण राजसुख भोगने के अधिकारी थे कि नहीं थे? उसके बाद भी पिता के एक वचन के लिए सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए, और हम एक एक इंच के पीछे। सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था इस जमीन के पीछे, जिस संपत्ति के पीछे परिणाम खराब करते हैं, वो संपत्ति यही रह जाती और हम दुर्गति के पात्र हो जाते। ऐसे ही चलता है। एक आपने कहानी सुनी होगी, एक घोड़े को पानी पीना था। माताओं सुनिए, एक घोड़े को पानी पीना था और वहां पे रेहट चल रहा था। रेहट, तो रेहट में चेपों चेपों की आवाज होती है। घोड़ा पानी पीने के लिए हो तो चेपों चेपों की आवाज के कारण बिचक जाता था। तो ने कहा रेहट बंद करो भाई, मेरा घोड़ा बिचक जाता है। तो रेहट बंद कर देते तो पानी आना बंद हो जाता था। फिर रेहट चालू कर देते तो फिर चेपों चेपों की आवाज से घोड़ा बिचक जाता था। उन्होंने कि भैया घोड़े को अगर पानी पीना है तो इसी चेपों चेपों में, आपको भी इसी गृहस्थी की चेपों चेपों में बच्चे बीवी को छोड़ के नहीं भागा जा सकता। आपको इसी चेपों चेपों में अपना मन एकाग्र करके काम करना पड़ेगा। हमें इसी चेपों चेपों में कथा सुनाना होगी और आपको इसी चेपों चेपों में सुनना होगी। हम कहेंगे बच्चों को घर छोड़ के आओ, तो बच्चों को घर छोड़ के आओगे तो आप भी घरे छूट जाओगे, तो कथा किसको सुनाए? इसलिए उनको अपना काम करने दो, अपने को अपना काम करने दो। वे कितने अप्रभावित हैं आपसे, हम इतना चिल्ला रहे गला फाड़ फाड़ के, उसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं। और हम उनकी थोड़ी सी आवाज, हम माइक से बोल रहे हैं, बिना माइक से बोल रहे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हम प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अप्रभावी तत्व की आराधना अप्रभावी होकर करो जरा। हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, हमें अंदर में आत्मग्लानि होना चाहिए। हमारे साधर्म्य की कीमत बहुत है। अगर मंदिर खंडित हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, साधर्म्य खंडित नहीं होना चाहिए, समाज अखंडित रहना चाहिए। और सबको अपना अपना विश्लेषण करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। आत्मनिरीक्षण करके अंदर के ग्लानि भाव को। अनंत रत्न ने कहा पिताजी कि आपने बुरा जान के छोड़ा है और हमें संसार में डुबो रहे हो, हम इस उगाल को अंगीकार करने वाले नहीं हैं, हम तो तुम्हारे साथ महाव्रत धारण करें। संसार निज गायक की सुधि आई, यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अंगे छामन भाई। दोनों को वैराग हो गया। अनंत रत्न ने और अरण्य ने दोनों ने दीक्षा ली, पिता और पुत्र दोनों ने दीक्षा ली। और दशरथ मात्र एक माह के थे। कितने माह के?
एक माह के दशरथ थे और एक माह के दशरथ का राज तिलक करके अयोध्या का राजा बना दिया और दोनों दीक्षा लेके आप अपने 20 साल के 25 साल के 30 साल के बच्चे पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये दुकान 10,000 की पूंजी की संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। आप अपनी बहू पे विश्वास नहीं कर पा रही हो कि ये थोड़ी सी गृहस्थी संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। और वो दशरथ को 1 महीने के दशरथ को अयोध्या का राज देके यूं चले गए। सीखने वाली बातें हैं, सब समझदार हैं। आप ना सोचो कि हम जिम्मेदारी संभाले हैं। यहाँ जो छिपकुली दिख रही है, आपको दिख रही छिपकुली, इसको भ्रम है कि हम छत संभाले। आप लोगों को दिख रही छिपकुली? दिख रही कि नहीं दिख रही? किस किस को दिख रही? किसी को नहीं दिख रही। हमें दिख रही बहुत सारी। अरे ये गृहस्थी हमारे बिना चलने वाली नहीं है। हम चले जाएंगे तो इस गृहस्थी का क्या होगा? क्या होगा? इससे अच्छी चलेगी। नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम देश को चला रहे हैं। अरे और अच्छा चलेगा। चिंता कर करके परेशान भी हो सकते हैं। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रधान हो रहा है। और इसके साथ राजा अरण्य ने दीक्षा ली और उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। बोलो अरण्य भगवान की। अनंत रक्त ने भी दीक्षा ली और बहुत घोरानुघोर तप किया, उपसर्ग परिसरों को सहा। और उन अरण्य ने अनंत रथ ने इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि उनकी सामर्थ्य से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलो भगवान अनंत रथ की। अब दशरथ राज्य चला रहे होंगे कि नहीं चला रहे होंगे? राज्य चला रहे हैं कि चल रहा है? वो कुत्ता होता ना, कुत्ता बैलगाड़ी के आगे आगे चलता है, उसको लगता है कि बैलगाड़ी कौन चला रहा है? हम। चला रहा कि नहीं चला रहा? वो राइट टर्न होता है तो बैलगाड़ी भी राइट, लेफ्ट होता है तो बैलगाड़ी भी लेफ्ट, और जब वो राइट होता है बैलगाड़ी लेफ्ट